फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ITRU फॉर्म क्या होता है, ITRU फॉर्म किसे भरना है और ITRU फॉर्म किसे नहीं भरना है, और फाइनली ITRU फॉर्म यदि भरना है तो ऑनलाइन किस तरीके से हम इसको फाइल कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक ज़रूर वॉच करें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्हाट इज़ ITRU? बजट 2022 में ITRU को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड 1 अप्रैल 2022 से ITRU को एप्लीकेबल कर दिया गया है। नाउ टैक्स पेयर कैन यूज़ दिस फॉर्म टू फाइल देयर एंड अपडेट देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इसके लिए सेक्शन 139(8)A एंड रूल 12AC लाया गया, जिसमें कि टैक्स पेयर्स को ये सुविधा दी गई कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अब आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर आपने यदि इनकम टैक्स रिटर्न कभी भी फाइल नहीं किया है तो आप ITRU के माध्यम से एक अपना रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। मीन्स कि जो आपने गलती की है उसको सुधार सकते हैं अपडेटेड रिटर्न में या फिर ITRU में, या फिर आपने कोई इनकम यदि रिपोर्ट नहीं की है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और आपने ITR यदि फाइल नहीं करी है तो आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है कि ITRU फॉर्म कौन फाइल कर सकता है, इसके लिए कौन एलिजिबल है। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूं कि ITRU फॉर्म देखिए कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है। और वो पर्सन चाहे तो ओरिजिनल रिटर्न भरा हो या न भरा हो, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का लेट से कि आपने अपना ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल किया, या फिर आपने अपना रिटर्न रिवाइज ही नहीं किया, या फिर आप रिवाइज कर भी चुके हैं, आपको बाद में पता लगता है कि यार कुछ मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ इनकम आप रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं, तो रिवाइज रिटर्न करने के बाद भी आप ITRU फॉर्म को भर करके अपना रिटर्न फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और आपको बिलेटेड रिटर्न आपने भरा या नहीं भरा, इस केस में भी आप ITRU फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो ड्यू डेट था वो 31 जुलाई था, इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ, कंपनी के लिए 31 अक्टूबर था, लेकिन उसके बावजूद बिलेटेड रिटर्न के लिए आपको टाइम लिमिट दी गई थी 31 दिसंबर 2022 लेट फीस के साथ, लेकिन आप नहीं कर पाए, बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाए, तो उस केस में भी आप ITRU फॉर्म के थ्रू आप इन रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं कि ITRU फॉर्म फाइल करना है तो आप कितने टाइम लिमिट तक आप इसको फाइल कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का जो असेसमेंट ईयर है वो 20-21 असेसमेंट ईयर है, तो इस असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 2 साल के अंदर आप ITRU फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप ओरिजिनल रिटर्न भर सकते हैं, आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो इस असेसमेंट ईयर का एंड हो गया तो फिर 21-22 तक और 22-23 तक, यानी आपको 2 साल का टाइम लिमिट मिल रहा है। और यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 का यदि रिटर्न आपने फाइल नहीं करा है या फिर रिवाइज नहीं किया है, बिलेटेड रिटर्न भी आपका है, तो आपका असेसमेंट ईयर 21-22 हुआ। 21-22 के एंड होने के बाद यानी 22-23 में और 23-24 में आप 20-21 फाइनेंशियल ईयर का भी रिटर्न आप रिवाइज कर सकते हैं, आप ओरिजिनल रिटर्न भी भर सकते हैं और आप बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, मैंने अभी बताया भी था, और यहाँ पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि यदि आपने रिटर्न नॉट फाइल्ड प्रीवियसली, विच मीन्स कि आपने यदि फाइनेंशियल 19-20 या फिर 2021 का रिटर्न नहीं फाइल करा है, तो अब आप इसको मार्च 2023 तक फाइल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है। और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, विच मीन्स कि आपको कैपिटल गेन, जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल गेन आपको हुई थी, आप बिल्डिंग बेचे या लैंड बेचे, लेकिन आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया, मिस रिपोर्ट कर दिया, तो आप इसको भी रिपोर्ट करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न सुधार सकते हैं। और रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चोजन, जैसे मैंने बताया कि आपको 80D का डिडक्शन लेना था और 50,000 आपने 75 कर दिया, या फिर आपको डिविडेंड की इनकम या फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट की इनकम, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपोर्ट करनी थी, लेकिन आपने उसको रिपोर्ट कर दिया लेट्स से दैट कि आपने प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम आपने चूज कर लिया तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। और पेड टैक्स एट रॉन्ग रेट,
तो आपको अपना स्लैब भी ध्यान रखना चाहिए, किस स्लैब में आप फॉल करते हैं। तो आपने गलत तरीके से यदि रेट भी चूज कर लिया है, पेमेंट कर दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपने उसको डाल दिया और उसमें रेट जो है आपका कम लग गया, शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 10% है, कुछ केसेस में 20% है, तो आपने रॉन्ग रेट भी चूज कर लिया, तो उसके वजह से भी आप ITR-U फाइल करके अपना जो भी है गलती सुधार सकते हैं। और टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जो लॉसेस आपके पिछले सालों से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं ITR-U फॉर्म के थ्रू। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है, और मैट AMT के थ्रू जो भी टैक्स लायबिलिटी है सेक्शन 115JB 115JC के थ्रू आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये केस कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल 1920 का रिटर्न नहीं फाइल किया और 2021 का भी नहीं किया, अब तो हमारे पास बहुत ही ऑप्शन अच्छा आ गया क्योंकि गवर्नमेंट ने ITR-U फॉर्म निकाल दिया है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की ये अपनी बेनिफिट के लिए ITR-U फॉर्म निकाला गया। आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें आपकी बेनिफिट है, तो आपकी बेनिफिट कहीं से भी नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कि अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल नहीं किया जा सकता है, किस किस केसेस में अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल किया जा सकता है, या फिर कौन इसे नहीं कर सकता है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट ये है कि यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं और उस रिटर्न को फाइल करने पर या तैयार करते समय आपको नील रिटर्न आ जाता है, यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी नील आ गई, ठीक है, आपने ऐसा इनकम रिपोर्ट किया यानी 5 लाख के नीचे रिपोर्ट कर दिया कि आपका रिटर्न ही नील हो गया, तो आप ITR-U फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। अब आपने इनकम उसमें डिक्लेयर किया या फिर कुछ ऐसे लॉसेस आपने रिपोर्ट किए कि आपका जो ITR-U फॉर्म है वो लॉस रिपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो उस केस में भी आपको ITR-U फॉर्म फाइल नहीं करनी है। अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट बी एबल टू फाइल ITR-U फॉर्म। और इफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग रिफंड लेने के लिए चक्कर में पड़े रहते हैं कि भाई किस तरीके से रिफंड मिल जाए, उसके लिए अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटा देते हैं लोग, ठीक है। तो यदि आप ITR-U फॉर्म इस उद्देश्य से फिलअप कर रहे हैं कि हम रिफंड ले लेंगे या रिफंड का अमाउंट इंक्रीज करा देंगे, तो आप मत फाइल करिए, आपका फॉर्म फाइल ही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ITR-U फॉर्म नहीं फाइल कर सकते, नहीं फाइल किया। इफ फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन लोअर द टैक्स लायबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ओरिजिनल फाइल जब आपने किया था रिटर्न ITR, तो उसमें आपने टैक्स लायबिलिटी दिखाई थी। अब क्या हो गया, वो आपको बाद में पता चला कि यार कुछ गलती हुई है, कुछ इनकम ऐसा वैसा मैंने मिस रिपोर्टिंग कर दी इनकम की। अब आप ITR-U फॉर्म जब फाइल कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को सुधार कर रहे हैं, लेकिन गलती सुधारने पे क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। यानी कि पहले ओरिजिनल रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा थी लेकिन इसमें कम हो गई, तो आप ITR-U फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं कि यदि आपका बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स एसेट्स सीज कर लिया गया 132A के थ्रू इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, तो आप ITR-U फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि आपके लिए बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस पे सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है 133A में, तो आप नहीं कर सकते हैं। आपके अगेंस्ट में सर्च या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लगाई गई तो भी आप नहीं फाइल कर सकते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे केसेस हैं फ्रेंड जिसमें कि आप ITR-U को फाइल नहीं कर सकते हैं, तो आपको इन केसेस को एक बार स्टडी जरूर करना चाहिए, उसके बाद ITR-U फॉर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। अब ITR-U फॉर्म का जो क्रक्स है यानी उसका जो निचोड़ है वो ये कहता है कि नो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इन केस देयर इज नो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, विच मीन्स कि यदि आप ITR-U फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए और इंक्रीज्ड टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए, यानी जो रिटर्न आप पहले फाइल कर चुके हैं उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आपकी आई थी, अब ITR-U भरते समय आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे बढ़नी चाहिए। यदि आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और आप इस बार फाइल कर रहे हैं तो आप नील रिटर्न नहीं बल्कि टैक्स दिखा करके ही आप ITR-U को भर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज कर रहे हैं आप रिटर्न को तो भी आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपको देनी है, तभी आप ITR-U फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। और when the tax liability is adjusted with TDS credit or losses you don't have any additional tax liability, ठीक है। तो जब आप टैक्स लायबिलिटी को TDS क्रेडिट से एडजस्ट करा रहे हैं एंड यू डोंट हैव एनी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी,
तो भी आप ITRU फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। जनरली TDS में जो भी आपका पड़ा रहता है अमाउंट क्रेडिट में, उसको आप एडजस्ट कराने की कोशिश करते हैं, और आप ITRU फॉर्म यदि फाइल कर रहे हैं तो आपने एडजस्टमेंट करा दिया, आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं आई, तो आप ITRU फॉर्म को नहीं फाइल कर सकते हैं। फैसिलिटी गिवन बाय गवर्नमेंट आर नॉट फ्री, इट कम्स विद सर्टेन कॉस्ट, यू हैव टू पे दैट कॉस्ट। तो ITRU फॉर्म यदि आप फाइल करने जा रहे हैं तो आपको उस कॉस्ट को पेमेंट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो कॉस्ट क्या है जो गवर्नमेंट को बेनिफिट दिलाती है, तो वो है कि आपको एडिशनल पेमेंट करना होगा टैक्स का, तभी आप ITRU फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब एडिशनल टैक्स में देखिए 25% का रेट है। अरे बाप रे बाप, 25% का रेट आ गया, तब तो क्या होगा, तब तो हालत खराब हो जाएगी जो इनकम टैक्स पे ही हैं। लेकिन उनका चूंकि भाई उनको ज़रूरी है फाइल करना, इसलिए 25% तो उनके लिए मायने नहीं रखता है। लेकिन यदि उस पर्सन के ऊपर कोई केस हो जाए, कोई प्रोसीडिंग्स हो जाए, तो उससे ज़्यादा उसको पेमेंट करना पड़ जाएगा। यदि उसके ऊपर सज़ा सुना दी जाए तो ज़्यादा, इससे अच्छा है कि भैया आप अपना ITR फाइल कर लीजिए यू और 25% दे दीजिए। 50% का भी रेट है भाई। 25% का जो रेट आप बता रहे हैं, 25% का रेट कब के लिए है, तो इसके लिए इसको भी हम देख लेते हैं कि कब के लिए है। तो इसमें है कि यदि आप फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है, यदि उसके एंड से 12 महीने के अंदर यदि आप अपना ITRU फॉर्म फाइल कर देते हैं तो 25% ऑफ एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट, ठीक है, यानी एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट और लेट फीस 234F यानी 139(1) में यदि आपने ITR अपनी फाइल नहीं करी है पहले और अब आप फाइल कर रहे हैं, तो आपको लेट फीस भी देनी होगी, इंटरेस्ट भी देना होगा। यदि कोई टैक्स लायबिलिटी आती है तो इंटरेस्ट भी लगेगा। और उसके बाद आपका जो 25% का रेट है वो आपको एडिशनल उस पर एक तरीके से पेनाल्टी कर लीजिए या फीस कर लीजिए गवर्नमेंट का, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और यदि आपने पहले रिटर्न भर दिया है और आप रिवाइज कर रहे हैं या बिलेटेड रिटर्न भर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी एडिशनली आ रही है, ठीक है, यानी पहले का टैक्स जो था वो था, अब आपका टैक्स बढ़ के आना चाहिए, तभी आप ITRU भर सकते हैं। तो यदि आपका एडिशनल टैक्स आ रहा है तो एडिशनल टैक्स और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, उन दोनों को जोड़ करके 25% का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप 24 महीने के अंदर, यानी कि एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर बीत रहा है उसके 24 महीने के अंदर यदि आप ITRU भर रहे हैं, तो उस केस में आपको 50% का एडिशनल टैक्स और प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए अपना ITR आप लोग टाइम पे फाइल करें और अच्छे से कैलकुलेशन करें, ताकि आपको ये सब चीज़ें झेलनी ना पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे में देखिए कि यहाँ पे कंप्यूटेशन कैसे कर रहे हैं भाई। तो कंप्यूटेशन में देखिए यहाँ पे ये है कि आपका जो भी टोटल टैक्स ऑन इनकम आ रहा है, ठीक है, उसमें एडवांस टैक्स आपने पेमेंट किया वो माइनस हो जाता है, TDS अगर कुछ होगा तो माइनस हो जाएगा, TCS माइनस हो जाएगा। अब आपकी आएगी सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और इस टैक्स में से आपको रिलीफ मिल जाएगा, और टैक्स क्रेडिट जो आपकी है 115JAA 115JDD में बेसिक जो टैक्स यहाँ पे आएगा, बेसिक टैक्स पेबल, इसमें ही देखिए इंटरेस्ट 234A 234B 234C में इंटरेस्ट आपका प्लस होगा, टैक्स पेबल आएगा, इसमें लेट फीस भी आपकी शामिल हो जाएगी। यदि आपने 139(1) में टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है पहले, तो लेट फीस भी आपकी लगेगी। इसके बाद जो ये टैक्स पेबल आ रहा है, इस टैक्स पेबल पे आप डिपेंडिंग अपॉन व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल योर ITRU फॉर्म, यदि 12 मंथ्स के अंदर करते हैं तो आपको 25%, और 24 मंथ्स के अंदर करते हैं तो 50% का आपको ये पेनाल्टी या फिर एडिशनल टैक्स आपको पेमेंट करना है। अब आपको ये टोटल टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को करना। दोस्तों ITRU फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। आने के बाद ई फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर आपको वही सेलेक्ट करना है जिस ईयर में आपने ITR फाइल करी है, और उसमें आपको कोई मिस्टेक्स आपसे हो गई हो, या फिर उस ITR में कोई इनकम ऐसी है जो कि आपने रिपोर्ट करनी थी लेकिन आपने नहीं की। तो इन सब गलतियों को सुधारने के लिए आपको वही असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। और यदि आपने किसी असेसमेंट ईयर में ITR अपना फाइल ही नहीं किया है तो उसको भी आप वही सेलेक्ट करेंगे। तो मैं 21-22 असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर
3 ऑप्शन दिखेगा, आपको लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है क्योंकि हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो 139.8 इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB और पॉलिटिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13A, इसमें नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद आपको ITR टाइप सेलेक्ट करना है। मतलब यदि आप फ्रेश रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको अपना ITR सेलेक्ट करना है कि ITR 1 में करना है, 2 में या 3 में। यदि आपकी ITR पहले से फाइल हो चुकी है, उसको फिर से आपको रिवाइज करना है, तो आपको पर्टिकुलर ITR इसमें से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं ITR 1 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फाइल अटैच करनी पड़ेगी, JS1 फाइल। JS1 फाइल को अटैच करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना ITR बनाना पड़ेगा। तो ITR बनाने के लिए आपको पहले एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप क्लिक हियर पे जाएंगे और आप एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना अपना असेसमेंट ईयर, जैसे 21-22 हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आप ITR 1 फाइल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी बेस्ड वर्जन यहाँ लिखा है इंक्लूड्स फाइलिंग अंडर सेक्शन 139A, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अपडेटेड रिटर्न के लिए एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल है। तो मोबाइल पे ये आपके लिए संभव नहीं हुआ कि आप मोबाइल पे आप इस एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करके अपना रिटर्न प्रिपेयर करेंगे या एडिट करेंगे, तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। ये जीप फॉर्मेट में होती है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें जो एक्सेल फाइल है इसको आप डबल क्लिक करके पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही ये ओपन होगा। तो यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी हमारी खुल चुकी है, एक्सेल फॉर्मेट में होता है और ये मैक्रो पे ही रन करता है, इसलिए आपको इंश्योर होना पड़ेगा कि आपके एक्सेल में मैक्रो इनेबल्ड है कि नहीं, आपको इनेबल कर लेना है। और यहाँ राइट हैंड साइड में जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इस जितने भी आपको सेल दिख रहे हैं खाली दिख रहे हैं, तो क्या इसमें सारे सेल्स में आपको डाटा फिलअप करना है? तो जी नहीं, आपको फिलअप नहीं करना है। आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं प्री फिल डाटा को, या फिर इंपोर्ट JSON पे भी क्लिक करेंगे। तो अब असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए यदि हम कर रहे हैं तो हमारा ITR 2 ऑलरेडी फाइल है, तो एडिट करना है तो हम इंपोर्ट JSON पे करेंगे। और आपका यदि नया रिटर्न आप फाइल करना जा रहे हैं तो इंपोर्ट प्रीफिल पे करेंगे। अब ये डाटा कहाँ से आएगा, चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आप फिर से अपने पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ तो यदि फर्स्ट टाइम आप अपना ITRU फाइल कर रहे हैं तो आपको यदि प्री फिल डाटा को डाउनलोड करना है तो आप पहले ई फाइल पे आएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद डाउनलोड प्री फिल डाटा पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका जो डाउनलोड प्री फिल डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 21-22 जैसे है। तो यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये आपका JSON फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे केस में क्या है कि मेरा ITR 21-22 में कोई मान लीजिए कि सुधार करना है, तो ऑलरेडी मेरा ITR फाइल्ड है, लेकिन यदि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ सुधार करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा उसको हम लोग देख लेते हैं, किस तरीके से प्री फिल्ड डाटा इंपोर्ट होगा। तो व्यू फाइल्ड रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू फाइल्ड रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपकी ITR यहाँ ओपन हो जाएगी। तो हम 21-22 असेसमेंट ईयर का, तो यहाँ डाउनलोड JSON पे हम क्लिक करेंगे तो JSON फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद हम अपने एक्सेल यूटिलिटी में आ जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट JSON पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट JSON पे क्लिक करने के बाद आप अपनी फाइल जो डाउनलोड की है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सारा डाटा जो है असेसमेंट ईयर 21-22 का अपडेट हो चुका है। अब इसमें आपको यदि वर्क करना तो सबसे पहले आपको इसे एक्टिवेट करना होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले फाइल अंडर सेक्शन यहाँ पे ऑप्शन आके सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे 139.8A के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न है इसलिए 139.8A को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका जो पूरा फाइल है, जो ये शीट है, ये पूरी तरीके से अपडेटेड रिटर्न के लिए रेडी हो जाएगी। अब इसमें देखिए आपकी जो भी इनकम्स हैं रिपोर्ट की गई हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसमें कोई भी सुधार आपको करना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो भी आपकी इनकम में कोई चेंजेस करना है कर सकते हैं। जो आपने एरर की हुई है, जो मिस्टेक्स आपने किया हुआ है,
और कुछ डिडक्शंस में आपके कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसको आप सही कर सकते हैं, या फिर और कोई इनकम आपको दिखाना है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ एडिट करना तो आप कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों ये सारे डिटेल्स तो आप कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको एक रीजन भी स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ देखिए पार्ट ए जनरल 139A में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको रीज़न पूछ रहा है, रीज़न फॉर अपडेटिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि इतने सारे रीजंस इसमें आपको दे रखा है कि क्या आपने पहले रिटर्न नहीं फाइल करा है, ये रीज़न है, या फिर इनकम जो आपने रिपोर्ट नहीं किया करेक्टली, रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम आपने चूज़ कर लिया, कैरी फॉरवर्ड लॉस को आपको रिड्यूस करना है। तो इसमें से आपको रीजन सेलेक्ट करने के बाद ही इसे आपको फाइल करना है। सारी डिटेल्स आपको फिलअप करने के बाद आप जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको राइट हैंड साइड में जो ऑप्शंस हैं आप वैलिडेट करते जाएंगे एक एक शीट को, और फाइनल लास्ट में जाने के बाद आपकी ये जेसन फाइल जो है रेडी हो जाएगी। फिर आप उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो मेरा प्रोसेस है हम लोगों का, यहाँ पे आने के बाद जो हमने अभी देखा था कि किस तरीके से आपको फाइल करना है, तो यहाँ पे अब आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप अटैच कर देंगे फाइल को अटैच जब कर लेंगे तो करने के बाद लेट्स से दैट कि हमने तो अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं की है, क्योंकि उस ITR में कुछ ऐसा था नहीं चेंज करने के लिए, केवल आपको समझाने के लिए मैंने किया हुआ। तो यहाँ पे आप जेसन फाइल को इस तरीके से जब आप अटैच करेंगे तो देखिए इसमें एरर आ रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो हमने तो कोई उसमें चेंजेस किए नहीं है और वैलिडेट भी नहीं किया था, इसलिए एरर दिखा रहा है। और आपको अपना एक एक इन्फॉर्मेशन उसमें डाल करके ही आगे बढ़ना है। फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपका ITR-U फॉर्म डाउनलोड सेव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ITR-U 139A में आप फाइल कर सकते हैं मित्रों दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।